मथुरा की जेल, कंस का डर और देवकी वसुदेव की आंखों में बस एक ही प्रार्थना, धर्म बचे। उसी अंधेरे में भगवान की लीला शुरू होती है। देवकी के 7वें गर्भ में जिनका आगमन होता है वो है बलराम। शास्त्र परंपरा के अनुसार योग माया की व्यवस्था से वही गर्भ देवकी से रोहिणी के गर्भ में स्थानांतरित हो जाता है, ताकि कंस भ्रम में रहे और लीला की रक्षा हो। इसी संकर्षण से उनका नाम भी माना जाता है, संकर्षण, यानी जो खींच कर ले आए गए। और फिर आती है अष्टमी की आधी रात। देवकी के 8वें गर्भ से प्रकट होते हैं श्री कृष्ण। वसुदेव उन्हें लेकर यमुना पार करते हैं, गोकुल में सुरक्षित पहुंचाते हैं और ऐसा लगता है जैसे खुद समय, खुद प्रकृति धर्म के लिए रास्ता बना रही हो। अब असली सवाल, ये दोनों हैं कौन? अवतार किसके? वैष्णव परंपरा में श्री कृष्ण को अक्सर स्वयं भगवान कहा जाता है, मतलब सिर्फ विष्णु के एक अवतार नहीं, बल्कि अवतारों के भी मूल स्रोत। इसलिए कई आचार्य मानते हैं कि कृष्ण का स्वरूप ही परम है और वही अलग अलग रूपों में लोक कल्याण के लिए प्रकट होता है। तो फिर बलराम क्यों? बलराम को भगवान का पहला विस्तार भी कहा जाता है, यानी भगवान की वही शक्ति जो लीला में सबसे नज़दीक रहकर सेवा, संरक्षण और स्थिरता का रूप बनती है। और शास्त्रीय धाराओं में उन्हें अनंत या शेष के अवतार के रूप में भी देखा जाता है, वो शेष जिनके ऊपर नारायण विराजते हैं। सरल शब्दों में कृष्ण है केंद्र और बलराम है वो ताकत जो कृष्ण लीला को संभालती है। धर्म रक्षा में दोनों का तरीका अलग है, लेकिन मकसद एक। बलराम का बल सिर्फ शारीरिक ताकत नहीं, वो अनुशासन, संयम और संरक्षण की ताकत है। वृंदावन में भक्तों की रक्षा हो, अधर्म का दमन हो, बलराम वहाँ ढाल बनकर खड़े दिखते हैं। और कृष्ण धर्म को सिर्फ बचाते नहीं, धर्म को समझाते हैं। कंस का अंत हो या द्वारिका का राजधर्म और फिर कुरुक्षेत्र में गीता, कृष्ण का सबसे बड़ा हथियार ज्ञान बनता है। वो बताते हैं कि भावनाओं के तूफान में भी धर्म कैसे पकड़ा जाता है। पर एक बात लोग पूछते हैं, अगर कृष्ण स्वयं भगवान है तो बलराम अवतार क्यों? क्योंकि लीला में भगवान अपनी ही एक शक्ति को सेवक भाव में रखते हैं, जो साथ चलता है, रास्ता बनाता है और भक्तों को टिकाए रखता है। बलराम उसी सेवा भाव का सबसे बड़ा रूप है। ताकतवर होकर भी वो कृष्ण की लीला में बड़े भाई, मार्गदर्शक और आधार बनते हैं। यही उनका सौंदर्य है। और अंत में उनका अंतर्धान। शास्त्रों में इसे मृत्यु की तरह नहीं, लीला समाप्ति की तरह देखा जाता है। परंपरा के अनुसार बलराम ध्यान में स्थिर होकर अपने अनंत रूप में अंतर्हित होते हैं और कृष्ण जरा शिकारी की भूल से लगा तीर। बाहर से जो अंत लगता है, शास्त्रीय दृष्टि में वो बस संकेत है कि अब लीला का पर्दा गिर रहा है। फिर द्वारिका का समुद्र में लीन होना, जैसे संसार को याद दिलाया गया हो। लीला खत्म हो सकती है, पर धर्म की रोशनी खत्म नहीं होती। तो सार यही है, जहाँ समझ चाहिए वहाँ कृष्ण, जहाँ स्थिरता चाहिए वहाँ बलराम। दो भाई, एक लक्ष्य, धर्म की रक्षा और भक्त के दिल में भरोसे की जगह।